क्लास 6 के बच्चों को आज मैं पढ़ा रहा हूँ एक चैप्टर संज्ञा। इससे पहले भी मैंने पढ़ा दिया था इसको। अब यह पुनरावलोकन जिसको रिवीजन कहते हैं। रिवीजन में अब आप लोग इस चैप्टर को देखिए। यह चैप्टर क्या है? हिंदी में एक्सरसाइज 8 व्याकरण में वर्ग 6 के बच्चों के लिए कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में जितना भी कुछ हमें दिखाई देता है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी नाम से जाना जाता है। तो यूँ कहें कि दुनिया में जितना भी चीज़ है जिसका कोई नाम है उसको हम संज्ञा कहते हैं। बिना नाम का तो कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्थान नहीं। इसलिए इसको हम नाम, जितना भी नाम है उस सबको हम संज्ञा कहते हैं। इस तरह से प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि जितने भी हैं सबको हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा, अब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या पदार्थवाचक, ये 5 प्रकार के संज्ञा हैं। अब देखिए यहाँ 5 प्रकार के संज्ञा, पाँचों का नाम मैंने लिख दिया है, सबको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे पाँचों। अब इसमें है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, इसमें थोड़ा का अंतर है। व्यक्तिवाचक कहने से पता चलता है जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एक हो, जो दुनिया में एक है उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं चाँद तो एक है, हिमालय तो एक है, गंगा तो एक है, नाम दरभंगा कह देंगे तो एक ही शहर है। इस तरह से जिससे किसी एक नाम का बोध हो उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। इसके ठीक थोड़ा सा मिलता जुलता इससे जातिवाचक जिससे एक जाति का बोध हो उसको हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं जानवर तो जानवर की अपनी एक जाति है। जैसे हम कहते हैं इंसान तो इंसान की अपनी एक जाति है। हम कहते हैं पक्षी तो पक्षी की अपनी एक जाति है। हम कहेंगे पहाड़ तो पहाड़ में सारे पहाड़ आ जाते हैं, पहाड़ की एक जाति हो जाती है। तो इस तरह से जातिवाचक। अब इसके बाद भाववाचक, तो भाव जो हमको उसके किसी विचार को कोई भाव बताया जाता हो, मन के अंदर के विचार जो हम महसूस करते हैं वह जब व्यक्त करते हैं तो उसको हम भाव की श्रेणी में रखते हैं, उसको भाववाचक कहते हैं। जैसे ईमानदारी, शत्रुता, दया, ये सब क्या है? भाव है। उसके बाद आता है समूहवाचक। ये समूहवाचक क्या है? तो जो कोई समूह या झुंड का बोध कराए, एक बार में इकाई नहीं झुंड का बोध कराए। अब जैसे हम कहते हैं गड्डी, तो गड्डी का मतलब क्या होता है? तो रुपया की एक गड्डी, इसमें बहुत सारे रुपया होते हैं। अब जैसे हम कहेंगे मेला, तो जब भी मेला कहेंगे तो बहुत सारी दुकानें होंगी, बहुत सारे लोग होंगे। जैसे हम कहेंगे कक्षा तो बहुत सारे बच्चे होंगे उसमें। उसके बाद आता है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। ये पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। पदार्थ का मतलब वस्तु, द्रव्य का भी मतलब वस्तु, लिक्विड वाला वस्तु, तैलीय वस्तु, तरल पदार्थ वाला वस्तु। तो ऐसा वस्तु जिसको हम नाप सकते हो, तौल सकते हो। कपड़ा है, तेल है, पानी है, दूध है, घी है, मटन है, ये सब चीज़ को हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। तो ये इसको हम समूहवाचक, पदार्थवाचक कहते हैं। अब इसके बाद आता है इसी चैप्टर में कि भाववाचक संज्ञा की रचना, शब्द की रचना होती है। रचना शब्द रचना में हमने देखा था कि शब्द की रचना कैसे कैसे होती है। तो उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर शब्द की रचना होती है। तो यहाँ भी उसी तरह की बात होती है कि भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है? तो प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जैसे शत्रु में ता लगा देते हैं तो शत्रुता बन जाता है। तो शत्रु क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसमें ता जोड़ देते हैं तो शत्रुता वह भाववाचक संज्ञा बन जाता है। उसके बाद सर्वनाम से, तो मम एक सर्वनाम है जिसमें ममत्व हो जाता है। विशेषण सुंदर है, अब इसमें हम ता लगा देते हैं तो सुंदरता हो जाता है। हरा में हरियाली हो जाता है, ये विशेषण से हो गया। अब इसके बाद क्रिया से, तो लिखना एक शब्द है, इसको हम आई प्रत्यय लगाते हैं तो लिखाई हो जाता है। आवट प्रत्यय लगाते हैं तो लिखावट हो जाता है। इस तरह से अब आप लोग इसको पढ़िए, बनाइए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर हमको आप एक बार